हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे हुए वीडियो के साथ। यह वीडियो हमारे क्लास 11 के चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 8th पार्ट है और इसके पहले के वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, उन्हें देखिए और फिर यहाँ पहुँचिए। ये वीडियो जो होगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होगा। हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन के बारे में। बताओ वाला यहीं पर इतना दिक्कत हो जा रहा है, कहीं सेंसर काम नहीं कर रहा है। सेंस और गन्स, ठीक है। अब देखिए सेंस ऑर्गन्स क्या है। आपकी बॉडी में फील करने के लिए बाहर से जो स्टिमुलस आता है उसको फील करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। उन ऑर्गन्स को हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं क्योंकि वो सेंसिंग का काम करते हैं, वहां पे सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें आप फील करते हो और जिस ऑर्गन के थ्रू फील करते हो उसको हम कहेंगे सेंस ऑर्गन। फॉर एग्जांपल, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप इस चीज को, इस साउंड को सेंस कर पाते हो ना। तो सुनने का काम किससे होता है? सुनने का कान से होता है, ठीक है। आप देख रहे हो वीडियो को देख कैसे रहे हो? आप अपनी आंखों से देख रहे हो, ठीक है। तो अब इसी को हम कहते हैं सेंस ऑर्गन। जैसे मान लीजिए आपके कान खराब है, किसी के कान नहीं है ना, बचपन से वो बहरा है, उसके हो सकते हैं कान नहीं है। हो सकता है किसी की आंखें खराब है, आंखें इतनी खराब है कि वो देख ही नहीं सकता। अब आंखें खराब होंगी तो आप किसी और बॉडी पार्ट से देख सकते हो क्या? आप हाथों से देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। आप ये कान से देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। आप नाखून से देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन उन्हीं को बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप के स्टिमुलस को ऑब्जर्व करते हैं, पर्टिकुलर टाइप के स्टिमुलस को वो रिसीव करते हैं और उसके सिग्नल को ब्रेन तक भेजते हैं। हम उनको क्या कहेंगे? सेंस ऑर्गन। जैसे कि यही एग्जांपल हुआ ना कि आपको देखना है तो आंखों से ही देख सकते हैं कि लाइट को सेंस करने का काम आंखों का होता है। आप आंखें बंद कर लीजिए, आप अपने स्किन से लाइट को सेंस नहीं कर सकते। आप गर्मी को कैसे सेंस करते हैं? गर्मी को आप स्किन से सेंस करते हैं। प्रेशर, पेन, टच और हीट जो होती है, जो थर्मल एनर्जी होती है, उसको हम स्किन से फील करते हैं, है ना। तो हमारा सेंस ऑर्गन स्किन हो गया। अब वैसे ही जो सांप होता है, आपको पता होगा, अगर आपने सांपों के बारे में डिस्कवरी वगैरह देखा होगा तो वो क्या करता है? थर्मल इमेजिंग बनाता है। थर्मल इमेजिंग कैसे बनाता है? वो क्या करता है? अपने टंग से थर्मल इमेजिंग बनाता है। अब हम लोग अपने जीभ से थर्मल इमेजिंग नहीं कर सकते, मतलब हम हीट को जीभ से नहीं नाप सकते। आप जीभ बाहर निकालो, आपको पता चले टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है। नहीं, आपको मैं बोलूंगा कि जा भाई उसको छू के देख, खिड़की को छू के देख, खिड़की गर्म है, हाँ खिड़की गर्म है। टेबल को छू के देख, टेबल ठंडा है, हाँ ठंडा है। तब आप क्या करोगे? छू के स्किन से फील करोगे। तो ये आपका अपने हीट के लिए सेंस ऑर्गन हुआ, ठीक है, स्किन। लेकिन सांप क्या करता है? टंग से जीभ बाहर निकालता है, वहां से हीट को ऑब्जर्व करता है और अपने ब्रेन तक सिग्नल भेजता है, तो उसका सेंस ऑर्गन हो जाएगा टंग। तो हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये सेंस ऑर्गन्स अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, सबकी स्किन जो होगी, बॉडी की जो आउटर पार्ट होगा, वही प्रेशर को सेंस करता है। जनरली स्किन ही सबके प्रेशर को सेंस करती है, ठीक है। तो एक टाइप के सेंस के लिए, एक टाइप के स्टिमुलस के लिए एक टाइप का सेंस ऑर्गन होता है। तो देखने के लिए आंख यानी कि लाइट के लिए आईज होती है, साउंड वेव्स के लिए ईयर होते हैं, टेम्परेचर प्रेशर के लिए स्किन होता है, टेस्ट के लिए टंग होता है। हर एक चीज के लिए एक सेंस ऑर्गन है। हमको केवल 2 सेंस ऑर्गन पढ़ने हैं, इनमें से एक पढ़ना है। भैया यहाँ पर स्नेक लिख देता है, बाद में कोई स्क्रीनशॉट लेगा, बोलेगा भैया टंग से थर्मल एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये सेंस ऑर्गन कौन से? एक है आई, मतलब आपकी आंखें, और दूसरा ईयर, ठीक है। आई और ईयर के बारे में हम पढ़ेंगे। आई और ईयर के हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझने के बाद हम उनका फिजियोलॉजी समझेंगे। फिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? फिजियोलॉजी का मतलब हुआ कि हम वहां पर फंक्शनिंग कैसे होता है उसको समझेंगे। अगर हम सुन पाते हैं कान से, तो कान में ऐसा क्या क्या होता है कि जो साउंड वेव है वो कान में जाके ऑब्जर्व होती है और उसका सिग्नल ब्रेन तक जाता है। वैसे ही अगर आप देख पाते हैं तो देखते हैं तो क्या होता है कि लाइट आंखों पर पड़ती है, आंखों के अंदर जाने के बाद लाइट से इमेज बनती है। तो क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उनको हम समझेंगे, ठीक है। तो आज का ये जो लेक्चर है वो हमारा शुरुआत होगा आई का, और आज हम आई पढ़ेंगे, ठीक है। आई के बारे में पढ़ेंगे। और आपको पता है आंखें होती हैं, आंखें कितनी होती हैं? 2 होती हैं और बड़ी खूबसूरत होती हैं। आंखें जो हैं बड़े खूबसूरत होते हैं।
आंखें जो होती है बड़े इंपॉर्टेंट भी होती हैं, और आपको पता होगा ये मैं आंखें पढ़ा रहा हूँ, मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो आप अपने आसपास लोगों को, खुद को और अपनी फैमिली को इस चीज़ के लिए ज़रूर मोटिवेट करिएगा कि वो अपने आँखों को दान करें अपनी डेथ के बाद, ठीक है। अगर आप डेथ के बाद आइज़ डोनेट करते हो, किडनीज डोनेट करते हो, मतलब ऑर्गन्स डोनेट करते हो, तो वो किसी ना किसी की लाइफ को सेव करता है। आप सोचिए कि कोई 12-15 साल का लड़का है, उसको किडनी चाहिए लेकिन किडनी मिल नहीं रहा क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप कहीं मैच नहीं हो रहा। आपके पास रेयर ब्लड ग्रुप है और आप किडनीज डोनेट करते हो और उसको वो मैच कर जाता है, तो उसकी लाइफ सेव हो जाएगी, ठीक है। अगर आप आँखें डोनेट करते हैं, कई बार हो सकता है कि घर वालों के साथ क्या होता है कि ऑर्गन्स डोनेट करना थोड़ा सा अजीब लग सकता है, तो आप आंखों को दान कर सकते हैं। आंखों को जब आप दान करते हो ना, तो पूरी आंखें नहीं निकाल ली जाती है, आपकी आंखों से कॉर्निया निकाला जाता है, ठीक है। कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। तो जब आप नेत्र दान करोगे तो आंखें नहीं निकाल ली जाएंगी किसी की, ठीक है। तो अगर आप अपने लव्ड वंस को कन्विंस करते हैं उनके फ्यूचर में, क्योंकि डेथ तो आनी है, सबकी आनी है, चाहे आपको बुरा लगे भला लगे, तो उनको कन्विंस करिए कि आप एक फॉर्म भरिए, रजिस्टर करवाइए, आप अपना नेत्र दान करिए। आप खुद भी जब 18 के अगर आप में से कुछ है तो आप अपने आप को प्लेज कर सकते हैं कि हम आइज डोनेट करेंगे। ये एक अपील मैं सबसे करना चाहता था जो मैंने यहाँ पे की है, और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात, आई डोनेट करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आई के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, और आपको पता चलेगा आई होता कितना इंपॉर्टेंट है। तो आंखों के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी आंखें। अगर आप सामने से देखते हैं आंखों को, तो आंखें कुछ इस तरीके की दिखती हैं, कुछ ऐसी दिखती है ना, ऐसे ही दिखती है, ठीक है। चलिए अब देखिए कि आंखें जो है, आंखों में क्या क्या होता है। आपको यहाँ पर सारे नाम जो होंगे वो दिखाई दे रहे होंगे, क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक। मैं एक कलर ले लेता हूँ, कलर चूज कर लेता हूँ ताकि आपको मैं मार्क करके दिखा सकूँ इस वाले में कौन सा कलर दिखाई देगा। भाई ब्लू बहुत हो गया, रेड भी बहुत हो गया, ग्रीन भी बहुत हो गया, और कोई कलर ही नहीं है, बताओ। रेड ब्लू ब्लिंग बन बन डन डन, चलो ये वाला कलर, ये वाला देखते हैं। ये तो चूज कर ही चुके हैं, पहले भी है कलर, ठीक है। कलर कलर होता है भैया, किसी के कलर के साथ कोई भेदभाव नहीं। अभी हम लोग यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आंखों के बारे में। अब देखिए आंखें सामने से देखते हो आप, ऐसे बड़ी खूबसूरत सी आंखें दिख रही है ना, बड़ी बढ़िया सुंदर सुंदर पलके दिख रही हैं, ऐसे ब्लैक सा यहाँ पर कुछ गोला गोला सा दिख रहा है। सबके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो आंखें जो सबसे बाहर की तरफ है ये प्रोटेक्टेड होती है आईलिड से, ठीक है। आईलिड से प्रोटेक्टेड होती है, आईलिड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आईलिड से प्रोटेक्टेड होती है। आईलिड जो होती है वो आंखों का पार्ट नहीं है, ना ही आंखों के मूवमेंट को कंट्रोल करने वाले नर्व से वो कंट्रोल होती है, ये ट्राइजेमिनल से कंट्रोल होती है। आईलिड का काम होता है आपकी आंखों से मॉइस्चर को बाहर जाने से रोकना। बार बार हम पलके इसलिए झपकते हैं क्योंकि आंखों में मॉइस्चर का होना जरूरी होता है, तो इसलिए हम बार बार पलके झपकते हैं ताकि वो मॉइस्चर जो है वो रिटेन हो सके। आंखें जो होती है बाहर से आने वाले धूल के पार्टिकल से, डस्ट से आईलिड के कारण ही बची हुई होती है। तो आईलिड का काम होता है आंखों को प्रोटेक्ट करने का। सोते हैं तब आंखें बंद करते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है तो यही आईलिड हमारी आंखों को बचाती है। जैसे आप आंखें छोटी कर लेते हो ना, बहुत धूप में जाते हो, बहुत लाइट में जाते हो, जैसे आंखें छोटी कर लेते हो, तो ये आईलिड क्या करती है, आपके आईज को कवर करती है ताकि आपकी आंखें डैमेज ना हो। तो आईलिड का काम होता है आंखों को डैमेज होने से बचाना। इसके ऊपर पलके होती है जिनको आई लैशेस बोलते हैं, ठीक है। अब आईलिड और आई लैशेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है, बट फिर भी क्योंकि पार्ट होते हैं तो मैंने नाम बता दिया है, ठीक है। आई लैशेस बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें देखिएगा, क्या देखिएगा कि ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है आंखों में, ये जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है इसको स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। मैं कलर में भी लिख देता हूँ। आंखों का व्हाइट वाला हिस्सा क्या कहलाता है, स्क्लेरा कहलाता है। अब ये सिर्फ सामने नहीं है, आई बॉल अगर आप निकालेंगे, आंखें पूरी गोल होती है ना, यहाँ पीछे खोपड़ी के अंदर घुसी हुई है आंखें, आंखें पूरी गोल होती है। अगर आप पूरी आंख निकालोगे तो पूरी आई बॉल में व्हाइट वाला ये हिस्सा है, मतलब स्क्लेरा सिर्फ सामने नहीं होता है, स्क्लेरा पूरे पीछे तक होता है। जितना बड़ा आई बॉल है उतना बड़ा स्क्लेरा है। ये स्क्लेरा जो होता है ये व्हाइटिश पार्ट होता है, व्हाइटिश पार्ट को हम स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। ऐसे सफेद और ऐसे स्क्लेरा, ऐसे करके लोग याद करते हैं, बहुत सारे टीचर ये ट्रिक जरूर बताएंगे। तो स्क्लेरा होता है, ठीक है। अब स्क्लेरा के अलावा क्या होता है, एक एक का काम भी देखेंगे, क्या क्या कैसे कैसे फंक्शन होता है। इसके बाद आपको एक कलर वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, ये कलर वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक। इसको जो अभी ग्रेइश कलर दिख रहा है इसको कई लोग पुतली बोलते हैं, है ना। कॉमन लैंग्वेज में पुतली वर्ड का मतलब होता है प्यूपिल, ठीक। लेकिन ये आंखों की पुतली इसको नहीं बोला जाता। आंखों की पुतली तो ये बीच में जो ब्लैक है ना, ये वाला इतना बस आंखों की पुतली है, इसको प्यूपिल बोलते हैं। तो ये जो बच गया इसको क्या बोलते हैं, ये जो कलर्ड पार्ट है इसको आइरिस कहते हैं,
ठीक है। आंखों में जो कलर्ड हिस्सा होता है उसको आइरिस कहते हैं। अब आइरिस का जो काम है वो देखते हैं आगे आइरिस करता क्या है, लेकिन आइरिस जो होता है वो कलर्ड होता है मेलानिन के कारण। आइरिस कलर्ड होता है मेलानिन के कारण, ठीक है, तो उसमें मेलानिन प्रेजेंट होता है। अब मेलानिन आपको पता होगा जिसके कारण आपके स्किन का कलर आता है, उसी के कारण आपके आइरिस का कलर आता है। आइरिस का ब्लैक होना ज़रूरी नहीं है, ब्लैक बड़ा रेयर होता है। आपको अगर आपकी लगती है कि आपकी आंखें काली हैं, आपने काली आंखें शायद ध्यान से देखी नहीं है कि काली आंखें होती है कैसे। काली आंखें जो होती है बहुत डार्क दिखेंगी। आपकी आंखें हो सकती है ग्रेइश कलर की हो, लाइट ब्राउन हो, ब्राउनिश ग्रे हो या ब्राउनिश ब्लैक हो। एकदम डार्क ब्लैक आइज बहुत रेयर होती है, और जब वो देखेंगे आप तो आपको लगेगा ओहो आंखें हो तो ऐसी हो वरना ना हो, ठीक है। तो हम लोगों की आंखें ज़्यादातर जो इंडियंस की आंखें होती हैं वो ब्राउनिश कलर की होती हैं। स्किन टोन का आंखों के कलर के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्शन है। जेनेटिक्स में भी हम पढ़ेंगे कि स्किन का जो कलर होता है वही कलर आंखों के साथ मैच करता है। ब्राउन स्किन वालों की आंखें जनरली ब्राउन होती है, जो यूरोपियन होते हैं बहुत वाइट स्किन होती है उनकी आंखें ब्लूइश होती हैं, कोई किसी की आंखें ग्रीनिश होती हैं, ठीक है। तो ये आंखें जो हो सकती हैं ये अलग अलग कलर की होती हैं। तो ये जो कलर्ड पार्ट है उसको आइरिस बोलेंगे, ठीक। आइरिस का कलर जो होता है मेलानिन के कारण होता है। अब मेलानिन हर बॉडी के अंदर अलग अलग कंसंट्रेशन में होता है, अलग अलग अरेंजमेंट में होता है, अलग अलग अमाउंट में होता है। इन तीनों चीज़ों पर, कंसंट्रेशन, अमाउंट और अरेंजमेंट पर आंखों का कलर जो है वो डिसाइड होता है। बीच में इसके प्यूपिल होता है, प्यूपिल से लाइट अंदर जाती है, ठीक है। इस आइरिस के बीच में जो ब्लैक था जिसको मैंने अभी थोड़ा पर्पल बॉर्डर बनाया है, इसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, ठीक है, प्यूपिल कहते हैं। अब ये जो प्यूपिल होता है, ये जो प्यूपिल होता है यहीं से लाइट अंदर जाती है। तो अब अगर आपकी आंखों के अंदर लाइट जा रही है और रेटिना तक पहुंच रही है तो वो जो लाइट है वो किसके थ्रू अंदर जाती है, इस प्यूपिल के थ्रू अंदर जाती है, ठीक है। तो प्यूपिल हमेशा ब्लैक दिखेगा, चाहे आंखें किसी की ब्लू हो किसी की ग्रीन हो, चाहे वो आपको हिप्नोटाइज करती होंगी, हनी सिंह के जैसे बोलता है ना वो, ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती है, वो वैसे टाइप की अगर आंखें हैं भी तो भी जो प्यूपिल होगा वो ब्लैक ही होगा। तो कलर्ड पार्ट को हम आइरिस कहेंगे, और उसके बीच में जो आंख की पुतली होती है छोटी सी ब्लैक कलर की, उसको हम प्यूपिल कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो आइरिस का काम क्या है, आगे समझ में आएगा। आइरिस का काम होता है प्यूपिल को छोटा और बड़ा करना, क्योंकि आइरिस के बीच में प्यूपिल है। अगर आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, ये जो बीच में खाली जगह बन रही है यहाँ पे मेरे मुट्ठी के बीच में, ये प्यूपिल है और ये मेरी उंगलियां जो है आइरिस है। अगर आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो बीच की खाली जगह छोटी हो गई और यही बीच की खाली जगह प्यूपिल है। अगर आइरिस को ऐसे फैल जाए, डायलेट हो जाए तो प्यूपिल बड़ी हो जाएगी। तो प्यूपिल के आकार को छोटा या बड़ा करना आइरिस का काम होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आइरिस क्या करता है, चेंजेस साइज ऑफ प्यूपिल, चेंजेस साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। अब प्यूपिल से आंखों के अंदर लाइट जाती है। तो जैसे क्या होता है ना कि जब आप बहुत उजाले में जाते हो तो बहुत ज़्यादा लाइट आने से भी आंखें जो होती है ठीक से इमेज नहीं बना पाती। तो जब बहुत ज़्यादा लाइट में जाओगे तो आपकी प्यूपिल छोटी हो जाएगी, और जब बहुत कम लाइट में रहोगे, अंधेरे में रहोगे, शाम के टाइम पे आपकी जो प्यूपिल होती है वो बड़ी हो जाती है। तो लाइट के अकॉर्डिंग प्यूपिल छोटी या बड़ी होती है, और प्यूपिल को छोटा या बड़ा करने का काम जो होता है वो होता है आइरिस का, ठीक है। अगर आप बहुत लाइट में हैं तो इमेज को सही तरीके से बनाने के लिए आपकी प्यूपिल छोटी हो जाएगी, ताकि अमाउंट ऑफ लाइट जो आंखों में जा रही है वो कम हो जाए। और जब आप थोड़े अंधेरे में रहेंगे तो प्यूपिल बड़ी हो जाएगी। प्यूपिल बड़ी होने से जितनी ज़्यादा लाइट पॉसिबल होती है उतनी ज़्यादा लाइट आंखों के अंदर आती है और इमेज जो है बनता है। प्यूपिल लगभग आइरिस के बराबर भी हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। कुछ रेयर कंडीशन में जैसे बहुत ज़्यादा खौफ हो गया, डर हो गया, तो प्यूपिल डायलेट कर जाते हैं, डेथ के बाद प्यूपिल डायलेट कर जाते हैं। तो जितना बड़ा आइरिस है उतना बड़ा भी प्यूपिल हो सकता है, बट इन जनरल वो कॉमनली नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आइरिस का काम और प्यूपिल का काम। स्क्लेरा जो होता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और ये जो स्क्लेरा होता है ये चारों तरफ से आंखों को प्रोटेक्ट करके रखता है, कवर करके रखता है, ठीक है। सॉरी पिछले 2-3 दिन से ये दिक्कत हो रही है खांसने छींकने वाली। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना है लैक्रिमल ग्लैंड। मैं कहाँ पर लिख दूँ इसको, लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। मैं कलर में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिखे।
है ना, हो सकता है वो बहुत छोटा है, ब्लैक में है, ब्लरी सा इमेज दिखे आपको वीडियो में, कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है उसका मुझे आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डबल लिख रहा हूँ, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड का काम क्या होता है देखते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है यहाँ पे आंसू बनते हैं, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड में क्या बनते हैं, आंसू बनते हैं, टीयर्स बनते हैं, तो यहाँ पर टीयर्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बनते हैं आंसू, अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करूं यहाँ पर, तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये लैक्रिमल ग्लैंड ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर बनते हैं आंखें, सॉरी आंसू, ठीक है, यहाँ पर आंसू बनते हैं। अब यहाँ से बहत के यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, लेकिन मेजर पार्ट जो होता है आंसुओं का वो यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो आंसू यहाँ से निकलेंगे। अब यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, देखो यहाँ पर लैक्रिमल डक्ट लिखा हुआ है, तो लैक्रिमल ग्लैंड से जुड़ा हुआ लैक्रिमल डक्ट होता है। डक्ट का मतलब मान लीजिए पाइपलाइन होता है, तो ये जो है लैक्रिमल डक्ट है, ठीक है, ये क्या है, लैक्रिमल डक्ट है। यहाँ से अब ये आंसू जो है ऐसे ऐसे करके बहते हुए पहुँचते हैं यहाँ पे, ठीक। बनते यहाँ पर है, ट्रांसपोर्ट होके इकट्ठा यहाँ पर होते हैं, तो ये मैं इसको कर देता, दूसरे कलर से कर देता हूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होके इकट्ठा होते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे, ठीक है। इसको लैक्रिमल सैक कहते हैं, क्या कहते हैं, लैक्रिमल सैक। यहाँ पर आंसू जो है वो इकट्ठा होंगे। लैक्रिमल सैक से जब आपको रोना होता है तो आंसू जो है ऐसे पाइपलाइन के थ्रू बाहर निकलते हैं। दो पाइपलाइन होती हैं, एक ऊपर की तरफ खुलती है और एक जो होती है वो नीचे की तरफ खुलती है। अब ये जो यहाँ से आंसू जो निकलते हैं ये इनको बोलते हैं लैक्रिमल कैनाल। इनको क्या बोलेंगे, लैक्रिमल कैनाल। लिखते चलिएगा, है ना, आप पॉज करते करते रोक रोक के लेक्चर नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। चाहे तो आप इस इमेज को बनाइए और एक रफ इमेज बना के इसके सारे नाम को लिखते चलिए, ठीक है, वरना आप एक साथ देखोगे तो बड़ा गोदा गादी सा दिखेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्रंकल और पीलिका सेम्युलिनारिस, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, ये लोग जो होते हैं ना, इनका काम होता है एक्चुअली में कि जब हम ये वेस्टिजियल है, ठीक है, वेस्टिजियल है। जब हम लोग सरीसृप रहे होंगे, रेप्टाइल्स रहे होंगे, ये सरीसृप याद आ रहा था मेरे को, रेप्टाइल रहे होंगे, तो रेप्टाइल जो होते हैं उनकी आंखों के ऊपर एक ऐसा लेयर बनता है, जैसे मेढक है, एम्फीबियन है, या सांप है, रेप्टाइल है, या छिपकली है, वो रेप्टाइल है, गिरगिट है, वो रेप्टाइल है। तो उनकी आंखों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनता है जब वो पानी के अंदर घुसते हैं। तो पानी के अंदर जाने पर अब उनको देखना भी है, लेकिन आंखें डायरेक्टली पानी के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए, तो एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली बनती है, तो वो क्रंकल से बनती थी, उसी का बचा हुआ हिस्सा जो है वो ये है। तो इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कह सकते हैं, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। प्लीका, सेमिल्यूनारिस और क्रंकल दोनों जो है आपके काम के नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी का फंक्शन मैंने जो आउटर फंक्शन है, आउटर ईयर स्ट्रक्चर है, वो मैंने आपको दिखाया है, वो मैंने आपको बताया है। आपको मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ ताकि आप इसको देख सकें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ठीक 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 ठीक। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आंख के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। अब आंखों के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये वाला तो हो गया, बाहर का सारा काम हो गया ना, काम खत्म हो गया। अब आंखों के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब आंखों के अंदर में आपको इस इमेज के थ्रू बताने के बजाय मैं आपको एक इमेज बना के देता हूँ, ठीक है। आंखें में से बन जाती है, आंखें बना लेता हूँ। क्या है, इमेज बनाना वैसे मुझे आता नहीं, पर जो बन सकती है उनको बनाने में क्या है, जो बन सकती हैं वो तो बना ही सकते हैं, होशियारी तो मारना ही है। तो ये देखो शेप थोड़ा सा बिगड़ ही रहा है, बट फिर भी मान लो भैया आँख ऐसे ही दिखता है। हाँ, बहुत बड़ा हो गया। अच्छा ये ठीक है। अब इसके बाद क्या बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे ये, इसके बाद क्या बनाओगे सर, अरे बनाने देना भाई, ये बनाएंगे ना भाई, ये क्या है बताएंगे। तुम क्वेश्चन बड़ा पूछते हो,
अब तुम बोलोगे सर पूछ भी आप ही रहे हो, आंसर भी खुद ही कर रहे हो, गाली भी हमको दे रहे हो। काम है, क्या करें, कुछ ना कुछ तो बोलना है। जितना देर आप, वैसे बोर तो होने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप चाहें तो 10-20 सेकंड फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंखें बड़ी सुंदर सी यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब कुछ तो होगा ना सर, तो रुकना बाबा। ये क्या बना रहे हो सर, चुप रहते नहीं हो आप लोग, क्वेश्चन बड़ा पूछते हो। अब इतना क्वेश्चन पूछिएगा तो हम कैसे पढ़ाएंगे दोस्त, हैं। ये अलग कलर का है, ये अलग कलर का है, ठीक है। कलर एकदम डिस्टिंग्विश मैंने बना दिया है, मेरे को ज़्यादा परेशान नहीं करिएगा। अब देखिए ऊपर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो लोग कर रहे हैं हमको परेशान, ठीक है, जो कि टेक्निकली किसी को नहीं करना चाहिए। कि कहीं कहीं पर रेड जो है वाइट को ओवरलैप कर रहा है, वो मेरी गलती से कर रहा है, आप उसको सही ना माने, ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये। अब एक और कलर चूज करते हैं, येलो कलर सबसे अच्छा है। तो आपकी आंखों का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। आंखों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखता है, ये आपकी आइस है, ठीक है। अब आइस में कुछ स्पेशल जगह होती हैं, उन स्पेशल जगह के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो ये जो पूरा वाइट हिस्सा बनाया है, ये जो एक जगह में ओवरलैप हो गया, ये पूरा जो वाइट हिस्सा बना है, इसको वाइट कर देते हैं ना, क्या बुरा लगता है इसको वाइट कर देता है, ओवरलैप हो गया तो, हाँ अब ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा वाइट हिस्सा, इसका क्या बोले थे नाम, स्क्लेरा। यही स्क्लेरा आपको सामने दिख रहा था, यही वाला स्क्लेरा दिख रहा था ना जी, नहीं दिख रहा था ये वाला, ये जो स्क्लेरा है यही मैंने कहाँ पर बनाया है, यही वाला स्क्लेरा पूरा पीछे तक बनाया है। तो ये जो पीछे व्हाइट वाला हिस्सा पूरा आखिरी तक जा रहा है, ये क्या है, स्क्लेरा है, ठीक है, इसको स्क्लेरा बोलते हैं। अब देखिए स्क्लेरा के बीच में ये जो ग्रीन कलर का है, इसका नाम है लेंस। आपको पता होगा हमारी आंखों में लेंस होता है, और ये जो लेंस होता है ये कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस होता है, ठीक है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब स्क्लेरा, फिर लेंस, और लेंस को पकड़े हुए आपको ये मसल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये जो फाइबर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी। इनको क्या बोलेंगे, सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी का काम क्या करते हैं, ये करते हैं होल्ड लेंस, लेंस को होल्ड करके रखते हैं, लेंस को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। अब ये जो स्क्लेरा है, इसके बाहर आपको ये देखने को मिल रहा है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसा दिख रहा है बाहर की तरफ, इसका जो नाम है, इसका नाम है कॉर्निया। और मैं थोड़ी देर पहले जब प्लीज कर रहा था कि भैया आप बता दीजिए प्लीज थोड़ा सा आप अपने आंखें डोनेट कर दीजिए, तो यही जो कॉर्निया होता है इसको डोनेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कॉर्निया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कॉर्निया के अंदर में मैंने ये लिक्विड जैसा बनाया, लिक्विड रिप्रेजेंट किया कि कुछ यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ठीक। और ये जो अंदर डार्क ब्लू कलर का मैंने लिक्विड बनाया है, इसको बोलते हैं हम लोग विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ठीक है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ठीक। ये फोटो एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। वैसे चलो इसमें एक दो नाम और बचे, वो भी लिख ही देते हैं। अब स्क्लेरा वाला जो लेयर है, उसके नीचे ना आपको ये रेड वाला लेयर देखने को मिल रहा है, मतलब आंखें जब आपको दिखेंगी तो बाहर से वाइट दिखेंगी, आप एक फोर्सेप लेंगे, वाइट वाले हिस्से को कट करेंगे तो अंदर आपको रेड वाला हिस्सा दिखेगा, इस रेड वाले हिस्से को हम लोग कोरोइड बोलते हैं, ठीक है। अब इस कोरोइड के नीचे जो येलो हिस्सा है, इस येलो वाले हिस्से को हम लोग रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना जो होता है वो केवल पीछे नहीं होता, पहले हमको आंखें बताते थे ना, तो ऐसे सर बताते थे हम लोग के स्कूल में, ऐसे करके बताते थे, बना देते तो बोलते थे रेटिना ये है, कान का आंखों का पर्दा है, ये यही है रेटिना, यहीं पर होता है। ऐसा नहीं है बाबू, और इमेज यहीं से बनेगा, ऐसा भी नहीं है, रेटिना पूरा है,
ये यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ, ये बोल सकते हो इमेज यहाँ से लेके यहाँ तक बनती है, लेकिन रेटिना तो पूरा यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो। लाइट जहाँ पहुँच जाए वहाँ पे रेटिना में इमेज बन जाएगा, ठीक है। और इमेज ऐसा थोड़ी बनता है कि ऐसे पिक्चर चल रहा है, इधर से प्रोजेक्टर आया, वहाँ पर्दा लगा, उसके ऊपर इमेज बन रहा, वो ऐसे बड़े होके हमको दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। हमारा बायोलॉजी अलग बात करता है, ये फिजिक्स वाले लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स में आप आई पढ़ोगे, देख लेना, ठीक है। फालतू की बातें करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, ये ऐसा ऐसा करके इमेज बनाते हैं। कैसे, इधर से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, दोनों लाइट इधर कहीं जाके मैच करेगा, जहाँ पे मैच करेगा वहाँ पे इमेज बनेगा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता भैया, है कहीं पर लाइट रेज मैच नहीं करती है, कहीं पर मीट नहीं करती है, ठीक। फिजिक्स वाले सर को नहीं बताना, रवि सर को, कि मैं ऐसा बोला हूँ कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको समझना है कि रेटिना पूरा है, कहीं पर आगे पर्दा नहीं है, पर्दे के ऊपर जाके लाइट नहीं पड़ रही है, वहाँ पे न्यूरॉन्स है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हिस्सा रेटिना होता है, पूरा का पूरा गोल। अब आंखें पूरी गोल तो नहीं है, सेमी या ओवल शेप है ना, सेमी सर्कुलर भी नहीं बोल सकते, ओवल शेप की होती है, ठीक है। अब ये रेटिना हो गया, अब इसका फोटो ले लीजिए, ठीक। अच्छा, फोटो लेने के पहले इनको तो हटाना पड़ेगा ना दोस्त, ये हटा देते हैं, ये हटा दिया भैया, बाद में पता चल रहा है। इसका भी फोटो ले लिए, रवि सर को बता दिया, रवि सर को पुट्टा मार दिया मेरे को। फिजिक्स पढ़ाने वाले सर लोग को मत बताना कि मैं ऐसा बोला हूँ कि वो लोग बकवास करते हैं भाई, बाकी करते तो है। फोटो लीजिए, चलिए। ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। इसको पहले फोटो को बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इनका काम समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखते हैं, क्या देखते हैं सर, कि ये जो कॉर्निया होता है ना, ये कॉर्निया जो होता है आंखों के बाहर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। तो ये जो कॉर्निया है, ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब इस कॉर्निया का काम क्या है, कॉर्निया जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है और डेंस होती है हवा से, ठीक। हवा से क्या होती है, डेंस होती है। अब इसका काम क्या है कि लाइट के रेज जो है वो हवा से आ रहे हैं, ठीक। हवा से आएंगे तो वो आंखों में जब जाएंगे तो हवा जो है वो एक विरल माध्यम है, मतलब एक ऐसे लूज मीडियम है, ठीक है। और जो कॉर्निया है वो एक डेंस मीडियम है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते को चेंज करती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब लाइट जो है इधर से भी आ रही है, लाइट इधर से भी आ रही है, लाइट इधर से भी आ रही है, हर जगह से आती है, टकराती है और अपने एक्सिस से मुड़ जाती है और सीधा लेंस पे पड़ती है। तो अगर कॉर्निया ना हो तो लाइट जो है ऐसे फैल के आएगी, और जब फैल के आएगी तो सारी लाइट लेंस पर नहीं पड़ेगी। तो लेंस पर लाइट को पड़ने के लिए, उसको फोकस करने के लिए, रिफ्रैक्शन करवाने के लिए ये कॉर्निया होता है। क्यों, कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया इज डेंसर देन air and causes refraction लाइट का रिफ्रैक्शन करवाता है, ठीक है। यहाँ तक ठीक। अब इस कॉर्निया के अंदर में देखिए, इस कॉर्निया के अंदर में देखो, ये कॉर्निया के अंदर में लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड का नाम मैंने क्या बताया, इस लिक्विड का नाम लिखा है एक्वस ह्यूमर, जो कि पीछे चला गया। ये जो लाइट ब्लू कलर का है, इस लाइट ब्लू कलर का नाम क्या रखा मैंने, एक्वस ह्यूमर। अब ये जो एक्वस ह्यूमर है, आप ये भी बोल सकते हैं कि कॉर्निया के अंदर है, ये बोल सकते हो कि लेंस के बाहर है, या तो कॉर्निया के अंदर है या तो लेंस के बाहर है, या ये भी बोल सकते हो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में है। तीनों चीजें बोल सकते हैं कि लिक्विड जो कॉर्निया के अंदर भरा है वो भी एक्वस ह्यूमर, जो लिक्विड लेंस के बाहर भरा है वो भी एक्वस ह्यूमर, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में भरा है वो भी एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। अब ये एक्वस ह्यूमर होता क्या है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर जो होता है, अब यहाँ तक अगर आपने बना लिया होगा ना, मान लेता हूँ बना लिया, लिख लिया, इतना तो कर रहा है। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो करता क्या है, ठीक। एक तो मॉइस्चर देता है आपकी आंखों को। लाइट जब आपकी आंखों में पड़ती है तो उस हीट के कारण आंखें जो है खराब ना हो, इसके लिए आंखों को मॉइस्चर देता है, आंखों को मॉइस्ट रखना जरूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा
एक्वस ह्यूमर जो होता है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि कॉर्निया जो है वो क्या है, एवेस्क्यूलर है। कॉर्निया इज एवेस्क्यूलर। एवेस्क्यूलर का मतलब क्या है? वेस्क्यूलर, एवेस्क्यूलर शब्द आपने सुना होगा प्लांट में। वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ा है। वस्कुलर बंडल, वस्कुलर सिस्टम क्या होता है? हम लोग वस्कुलर बंडल या वस्कुलर सिस्टम कहते हैं, किसको कहते हैं? हम कहते हैं जाइलम और फ्लोएम को, ठीक है। तो वस्कुलर सिस्टम या वस्कुलर बंडल जो होता है उसी से ये शब्द आया है वस्कुलर। तो वस्कुलर सिस्टम में होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो जहां पर ट्रांसपोर्टेशन होगा, जहां पे जाइलम फ्लोएम है उतने हिस्से को वस्कुलर बोलते हैं। अब हमारी बॉडी में जाइलम फ्लोएम होता नहीं, हमारी बॉडी में होते हैं ब्लड वेसल, ठीक है। तो ऐसी बॉडी, ऐसा पार्ट बॉडी का जहां पर ब्लड वेसल होगा उसको वेस्क्यूलर बोलेंगे। और एवेस्क्यूलर मतलब जहां पर ब्लड वेसल नहीं होते, तो वहां पर ब्लड नहीं है। जैसे नाखून में ब्लड नहीं है, नाखून एवेस्क्यूलर है। बालों में ब्लड नहीं है, बाल जो है वो एवेस्क्यूलर है। वैसे ही कॉर्निया में ब्लड नहीं है, इसलिए वो एवेस्क्यूलर है। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है, आपको कॉर्निया दिखाई नहीं देगा। मिरर के एकदम पास जाएंगे और आप अपनी आंखों को बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो हो सकता है आपको आंखों के ऊपर ऐसे कवर दिख जाएगा, ठीक है। बहुत पास मिरर के पास जाने से, एक क्लीन मिरर के पास जाने से दिखता है, थोड़ा सा कभी कभार दिख जाता है, ठीक है। तो कॉर्निया दिख जाता है कभी कभार, अदरवाइज वो पूरा कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, आपको नहीं दिखता। स्क्लेरा जरूर दिख जाता है, ठीक है। अब कॉर्निया एवेस्क्यूलर है, मतलब वहां पर ब्लड नहीं जाता, लेकिन क्योंकि कॉर्निया बॉडी का पार्ट है, उसको एनर्जी चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब ये जो लेंस है, जो आंखों में लगा हुआ लेंस है, ये लेंस भी तो जिंदा है, ये सेल का बना हुआ लेंस है भैया। ऐसा कांच थोड़ी ना फिट कर दिया ब्रह्मा जी, ऐसा थोड़ी ना कहते भाई ये लेंस लगा ले घुसेड़ ले आंख में, ऐसा थोड़ी ना। वो कांच वाला लेंस नहीं है, उसका शेप ऐसा है, उसका फंक्शन ऐसा है, तो हम लोग उसको लेंस बोल देते हैं, लेकिन वो बना है किससे? सेल से। अलाइव है लेंस, क्या है? अलाइव है। इसको याद रखिएगा, ये लेंस जो है वो अलाइव होता है, जिंदा होता है। इसको भी न्यूट्रिशन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। अब न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है। ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन करता है हर बॉडी पार्ट में। लेकिन यहाँ पर ना तो ब्लड जा रहा है, ना ही ऑक्सीजन पहुंच रही है। तो कॉर्निया क्या करती है? कॉर्निया एकदम जोरदार जगह है भैया। कॉर्निया जोरदार जगह क्यों है? क्योंकि कॉर्निया इज द ओनली प्लेस, ओनली बॉडी पार्ट, ओनली प्लेस के बजाय लिख दे ओनली बॉडी पार्ट विच डायरेक्टली डिफ्यूजेस ऑक्सीजन, यानी कि एटमॉस्फेयर से सीधा ऑक्सीजन आपकी आंखों के अंदर आ जाता है। मतलब ये मानो कि जैसे कि एक अमीबा करता है, अपने स्किन से ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देता है, बस वैसे ही बिल्कुल एज इट इज, सेम टू सेम कॉर्निया क्या करता है? बाहर से ऑक्सीजन ले लेता है। तो इकलौता ऑर्गन है, आप स्किन से पॉसिबल नहीं है, आपके किसी भी बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अंदर नहीं जा सकती है, लेकिन कॉर्निया में जा सकती है। तो उसका ऑक्सीजन का सिस्टम तो सेट हो गया भैया, है बड़ा स्पेशल है, इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, फ्रेम हो सकता है, और अगर ना भी हो तो जानने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि कॉर्निया जो होता है इकलौता ऑर्गन है जहाँ पर डायरेक्टली डिफ्यूजन से ऑक्सीजन पहुँच जाती है, ठीक है। अब देखिएगा क्या देखेंगे सर, रुको ना यार, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ यार, तुम लोग बड़ा दिक्कत करते हो। अब ये एक्वस ह्यूमर क्या करता है? ऑक्सीजन तो हो गया, अब एक्वस ह्यूमर क्या करता है? ये न्यूट्रिशन देता है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। अब क्यों एक्वस ह्यूमर है, वहां पर ब्लड नहीं है? अगर कॉर्निया के अंदर ब्लड भर देंगे तो लाइट ब्लड को क्रॉस नहीं कर पाएगी, और वहां पर इसीलिए ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, जिसमें ब्लड सेल्स, जिसमें प्रोटीन ना होने के बजाय उसमें न्यूट्रिशन है, उसमें एटीपी है, उसमें ग्लूकोज हो सकता है कि होगा, उसमें अमाइनो एसिड होंगे, मतलब पूरा न्यूट्रिशन होगा किसमें? एक्वस ह्यूमर में। और वहां पर ब्लड क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लड होगा तो आंखों के अंदर लाइट जो है नहीं पहुंच पाएगी, ब्लड उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब ये एक्वस ह्यूमर क्या करता है? किसको? कॉर्निया को और लेंस को, कॉर्निया को एंड लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठीक है। और इसी के कारण हम लोग देख पाते हैं एक्वस ह्यूमर जो होता है, इट इज कंटिन्यूसली
सिंथेसाइज्ड मतलब ये लगातार बनता रहता है, ऐसा नहीं कि जिंदगी में एक बार बन गया और खत्म हो गया। कंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड बाय सिलियरी बॉडी, ठीक है। अब ये जो सिलियरी बॉडी है जो लेंस को पकड़ के रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस एक्वस ह्यूमर को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय फिल्टरिंग ब्लड। अब आपको न्यूट्रिशन कहीं भी मिलेगा, कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा आपका न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन आएगा जब आप खाना खाओगे, हाँ, मेस से खाना आएगा, घर में खाना आएगा, आपकी मम्मी बनाएंगी, पापा बनाएंगी, दीदी भैया, आप खुद बनाओगे, जो भी बनाओगे वही खाने से आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। और न्यूट्रिशन एक्वस ह्यूमर में पहुंचेगा कैसे? ब्लड के थ्रू। लेकिन ब्लड को डायरेक्टली नहीं भेज सकते एक्वस ह्यूमर की जगह में, इसीलिए वहां पर क्या करते हैं, सिलियरी बॉडी ब्लड में से ब्लड सेल और प्रोटीन, ये जितने भी भारी भारी भरकम चीजें होती हैं, उनको सेपरेट करके केवल न्यूट्रिशन और वाटर को फिल्टर करता है और फिल्टर करके लेंस के आगे भरता जाता है, और वो जो लिक्विड भरा गया उसी को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और ये कंटिन्यूसली बनता रहता है और कंटिन्यूसली खत्म होता रहता है, क्योंकि जब आप न्यूट्रिशन दोगे, जब आप ऑक्सीजन दोगे, यहाँ एनर्जी बनेगी और क्या बनेगा? न्यूट्रिशन से एनर्जी बनेगी, CO2 बनेगा, और इसके अलावा बनेगा आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को यहाँ से निकालना पड़ेगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे? देखिए अब यहाँ पर एकदम मस्त सा सिस्टम है। अब इस फोटो में एक चीज और जोड़ेंगे हम लोग कि जैसे ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आता है, एक्वस ह्यूमर में मिक्स होता है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक, पीछे तक एक छोटी सी कैनाल होती है। इस कैनाल को बोलते हैं कैनाल ऑफ स्क्लन, कैनाल ऑफ स्क्लन। इसका काम क्या है? इसका काम होता है ड्रेन करना एक्वस ह्यूमर को, ठीक है। इसका काम क्या है? एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करना। देखिए बेटा, बढ़िया से साथ चलते चलते लेक्चर नोट्स बनाइए, फोटो लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो खींचिए, जो करना करिए, इसको साथ साथ लिखते चलिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। यह बात हमेशा याद रखेंगे। एक्वस ह्यूमर क्लियर हुआ, एक्वस ह्यूमर का काम क्लियर हुआ, सिलियरी बॉडी बनाती है, कैनाल ऑफ स्क्लेम से बाहर निकलता है, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए अब क्या बच गया? अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है विट्रस ह्यूमर, ठीक है। आपको ह्यूमर की स्पेलिंग ऐसी भी मिल सकती है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में से कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं होती, ठीक है। दोनों स्पेलिंग सही है। इंग्लिश कन्वेंशन और US कन्वेंशन, दोनों कन्वेंशन जो है अलग अलग है स्पेलिंग्स को लेकर, तो स्पेलिंग कहीं पर अलग आपको देखने को मिल सकती है। अब हम लोग पहुंच गए हैं विट्रस ह्यूमर में। विट्रस ह्यूमर बड़ी अच्छी चीज है। क्या होती है? एक्वस ह्यूमर तो लिक्विड, ऐसे तरल पदार्थ है, एकदम ऐसे पानी जैसा है, ठीक है। लेकिन जो विट्रस ह्यूमर होता है, इट इज कहाँ लिखे भैया? विट्रस ह्यूमर का नाम क्या है? विट्रस ह्यूमर। देखो ये क्या होती है? विट्रस ह्यूमर इज जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। विट्रस ह्यूमर इज जेली लाइक सब्सटेंस। लिखिए अपनी कॉपी में जहां पर आप नोट्स बना रहे हैं, विट्रस ह्यूमर इज जेली लाइक सब्सटेंस, और विट्रस ह्यूमर इज synthesized in embryonic stage, and doesn't get renewed। मतलब कि एक बार बन गया एम्ब्रियोनिक स्टेज में विट्रस ह्यूमर, तो एक बार बन गया, दूसरी बार नहीं बन सकता। किसी कारण अगर विट्रस ह्यूमर खराब हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, अगर किसी कारण से आंखों में UV रेस पड़ जाए, अल्ट्रावायलेट पड़ जाए या फिर इंफ्रारेड पड़ जाए और विट्रस ह्यूमर खत्म हो जाए, तो वापस विट्रस ह्यूमर नहीं बनेगा। और इसका नुकसान क्या होगा? विट्रस ह्यूमर का काम क्या है? विट्रस ह्यूमर अंदर जेली जैसा भरा क्यों? क्योंकि ये तो पूरा आंख है आपकी, क्या है? टिश्यू है। टिश्यू तो पिचक जाएगा ना, टिश्यू है, उसके अंदर कोई हड्डी है क्या? आंखों के अंदर कोई हड्डी नहीं है, जबकि वो आंखें जो है हड्डी के अंदर फिट है, आंखों के अंदर हड्डी नहीं है। तो उसको शेप पकड़ के रखने के लिए, अपना गोल शेप पकड़ के रखने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर इट प्रोवाइड्स शेप टू आई। आई बॉल का जो शेप होता है ना,
वो विट्रस ह्यूमर के कारण ही रिटेन होता है। अगर किसी कारण वो जेली खत्म हो जाएगा, अंदर का जेली, मान लो आपने किसी बलून के अंदर जेली भरा है, जेली निकाल दो तो बलून पिचक जाएगा, तो आपकी आंखें वैसे पिचक जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? आपकी आंखें जीवित हैं, जिंदा है, दिख रही है। तो किस कारण से दिख रही हैं? इस कारण से दिख रही है क्योंकि वहां पर विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है। बात समझ में आई? इसको हम लोग थोड़ा ऊपर ले जा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, थोड़ा इसको बड़ा कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए, फोटो खींचिए, लिखिए, मेरी बातों को फिर से रिपीट सुनिए, लिखिए, और आपको समझ में आएगा। जितनी बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, लिखाई हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कैनाल ऑफ स्क्लैम को याद रखेंगे, कैनाल ऑफ स्क्लैम को अंडरलाइन करेंगे, उसका काम को अंडरलाइन करेंगे, एक्वस ह्यूमर कौन बनाता है उसको अंडरलाइन करेंगे। इसके अलावा इस चीज़ को अंडरलाइन करिएगा कि विट्रस ह्यूमर का काम क्या होता है। इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। एक्वस ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? आपको यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब देखो, अब रेटिना और कोरॉइड का क्या काम है। रेटिना में इमेजिंग होता है। रेटिना जो होता है पूरा न्यूरॉन का बना है। इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन। इसका फंक्शनिंग हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, और ये जो कोरॉइड होता है ये वस्कुलर पार्ट है भैया, वस्कुलर पार्ट है। तो जहां पर आंखों में आपको ब्लड वेसल दिखे वही क्या होगा, आंखों का वस्कुलर पार्ट होगा। ठीक है, जहां पर ब्लड वेसल दिखेंगे वहीं पर क्या होगा, वस्कुलर पार्ट होगा। तो कोरॉइड, जैसे आप देखोगे, आंखें ऐसा करके देखेंगे, तो जब आप देखते हो आंखें, तो आपकी व्हाइट वाले हिस्से के अंदर में ब्लड वेसल आपको दिखता है, वहां पे रेड रेड ब्लड जो है वो दिखाई आपको देगा। तो कोरॉइड वाले हिस्से में ब्लड वेसल होते हैं, और ब्लड वेसल होते हैं वहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ब्लड। ठीक है, तो वहीं पर ब्लड है, और यही कोरॉइड आगे जाके सीलियरी बॉडी बनाते हैं। सीलियरी बॉडी को और थोड़ा डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि जब हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे कि आंखों में इमेजिंग कैसे होता है, आई का फिजियोलॉजी कैसे होता है, तो सीलियरी बॉडी को मैं एक बार और बताऊंगा। वहां पर सीलियरी बॉडी, सीलियरी प्रोसेस, उसके बाद मसल्स के बारे में समझेंगे कि लेंस छोटा होता है, बड़ा होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ बेसिक फंक्शन और बेसिक पार्ट्स के बारे में बताया है। इसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ आई जो होगा वो आने वाले लेक्चर में आपको सेकेंड लेक्चर में मिलेगा। आंखों को 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और हम काम को कोशिश करेंगे 1 लेक्चर में हो जाए। आंखें ज़्यादा डीप है, ज़्यादा डिटेल है, उसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो फिजियोलॉजी ऑफ आई जो है हम अगले वाले लेक्चर में खत्म करेंगे। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इसके पहले कि आपने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो वीडियो में पीछे जाके ले लीजिए। कुछ अगर समझ में नहीं आता है थोड़ा सा स्लो करिए, फिर से सुनिए। एनर्जी ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, तो कभी कभी बहुत फास्ट हो जाता है, थोड़ा सा उसको आप 0.75 की स्पीड में सुन लेंगे, आपको समझ में आएगा। 2 बार सुन लेंगे, समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता है कमेंट करिए, हम रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई में नहीं हो पाएगा, हम नया सेपरेट वीडियो बनाएंगे डाउट क्लियरिंग का। ठीक है, आपके सिर्फ उसी टॉपिक के लिए। तो आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। आपको, मुझे पता है ये वीडियो पसंद आया होगा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, तो प्लीज़ वो लाइक वाला बटन दबाइएगा। हमको वो लाइक चाहिए ताकि हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सके। तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, अपने फैमिली में शेयर करिए, उनको भी पता चले। जरूरी नहीं है कि जो नीट पढ़ रहा है, जो बायो का स्टूडेंट है, वही इसके बारे में जाने। सबको पता होना चाहिए आंखें होती कैसे हैं भैया, आंखें काम कैसे करती हैं, आंखों के अंदर होता क्या क्या है, ये सारी चीज़ें सबको पता होना चाहिए। बायोलॉजी सबका सब्जेक्ट है ना। केमिस्ट्री फिजिक्स का नहीं पता, लेकिन बायोलॉजी सबको जाननी चाहिए, अपना खुद का जनरल नॉलेज है। ठीक है, तो सबको शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करते रहिए अच्छी बातें, या अगर कोई चीज़ें बुरी लगती है तो वो भी, कोई सजेशन है तो भी, हर चीज़ आप कमेंट करिए, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे आपके आने वाले क्वेश्चंस का। हमारे वीडियोस का इंतज़ार करते रहिएगा, और जब तक वीडियो आती है तब तक के लिए, आज के लिए थैंक यू वेरी मच।